श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व नवमोऽध्याय। युधिष्ठिर का वानप्रस्थ एवं सन्यासी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निश्चय। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, तुम अपने मन और कानों को अंतःकरण में स्थापित करके 2 घड़ी तक एकाग्र हो जाओ, तब मेरी बात सुनकर तुम इसे पसंद करोगे। 1। मैं ग्राम्य सुखों का परित्याग करके साधु पुरुषों के चले हुए मार्ग पर तो चल सकता हूँ, परंतु तुम्हारे आग्रह के कारण कदापि राज्य नहीं स्वीकार करूंगा। 2। एकाकी पुरुष के चलने योग्य कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, यह मुझसे पूछो, अथवा यदि पूछना नहीं चाहते हो तो बिना पूछे भी मुझसे सुनो। 3। मैं गंवारों के सुख और आचार पर लात मारकर वन में रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करूंगा, फल मूल खाकर मृगों के साथ विचरूंगा। 4। दोनों समय स्नान करके यथासमय अग्निहोत्र करूंगा और परिमित आहार करके शरीर को दुर्बल कर दूंगा। मृगचर्म तथा वल्कल वस्त्र धारण करके सिर पर जटा रखूंगा। 5। सर्दी, गर्मी और हवा को सहूंगा, भूख, प्यास और परिश्रम को सहने का अभ्यास डालूंगा। शास्त्रोक्त तपस्या द्वारा इस शरीर को सुखाता रहूंगा। 6। वन में प्रसन्नतापूर्वक निवास करने वाले पशु पक्षियों की भांति भांति की बोली, जो मन और कानों को सुख देने वाली होगी, नित्य सुनता रहूंगा। 7। वन में खिले हुए वृक्षों और लता की मनोहर सुगंध सूंघता हुआ अनेक रूप वाले सुंदर वनवासियों को देखा करूंगा। 8। वहां वानप्रस्थ महात्माओं तथा ऋषिकुलवासी ब्रह्मचारी ऋषि मुनियों का भी दर्शन होगा। मैं किसी वनवासी का भी अप्रिय नहीं करूंगा, फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। 9। एकांत में रहकर आध्यात्मिक तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। जंगली फल, मूल, मधुर वाणी और जल के द्वारा देवताओं तथा पितरों को तृप्त करता रहूंगा। 10। इस प्रकार वनवासी मुनियों के लिए शास्त्र में बताए हुए कठोर से कठोर नियमों का पालन करता हुआ इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा। 11। अथवा मैं मुंह मुड़ाकर मननशील सन्यासी हो जाऊंगा और एक दिन एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को सुखाता रहूंगा। 12। शरीर पर धूल पड़ी होगी और सूने घरों में मेरा निवास होगा, अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में ही पड़ा रहूंगा। प्रिय और अप्रिय का सारा विचार छोड़ दूंगा। 13। किसी के लिए न शोक करूंगा न हर्ष, निंदा और स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को त्याग कर निर्द्वंद्व हो जाऊंगा तथा कभी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूंगा। 14। आत्मा के चिंतन में ही सुख का अनुभव करूंगा, मन को सदा प्रसन्न रखूंगा, कभी किसी दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं करूंगा। गूंगों, अंधों और बहरों के समान न किसी से कुछ कहूंगा, न किसी को देखूंगा और न किसी की सुनूंगा। 15। 4 प्रकार के समस्त चराचर प्राणियों में से किसी की हिंसा नहीं करूंगा। अपने धर्म में स्थित हुई समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति संभाव रखूंगा। 16। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न किसी के प्रति भौहों को ही टेढ़ी करूंगा। सदा मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी और मैं संपूर्ण इंद्रियों को पुनर्तः संयम में रखूंगा। 17। किसी भी मार्ग से चलता रहूंगा और कभी किसी से रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास स्थान या दिशा की ओर जाने की इच्छा नहीं रखूंगा। 18। कहीं भी मेरे जाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होगा, न आगे जाने की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा। सरल भाव से रहूंगा, मेरी दृष्टि अंतर्मुखी होगी। स्थावर जंगम जीवों को बचाता हुआ आगे चलता रहूंगा। 19। स्वभाव आगे चलता है, भोजन भी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सर्दी, गर्मी आदि जो परस्पर विरोधी द्वंद्व है, वे सब आते जाते रहते हैं, अतः इन सब की चिंता छोड़ दूंगा। 20। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वाधीन मिली, इसका विचार न करके उसे पालूंगा। यदि कभी एक घर से भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे घरों में भी जाऊंगा। मिल गया तो ठीक है, न मिलने की दशा में क्रमशः 7 घरों में जाऊंगा, 8वें में नहीं जाऊंगा। 21। जब घरों में से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, चूल्हे की आग बुझ गई हो, घर के सब लोग खा पी चुके हों, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो और भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए 2,
3 या 5 घरों तक जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर इस पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। 22-23। कुछ मिले या ना मिले, दोनों ही अवस्था में मेरी दृष्टि समान होगी। मैं महान तप में संलग्न रहकर ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जिसे जीने या मरने की इच्छा वाले लोग करते हैं। 24। न तो जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बांह को बसूले से काटता हो और दूसरा दूसरी बांह को चंदन मिश्रित जल से सींचता हो, तो न पहले का अमंगल सोचूंगा और न दूसरे की मंगल कामना करूंगा। उन दोनों के प्रति समान भाव रखूंगा। जीवित पुरुष के द्वारा जो कोई भी अभ्युदयकारी कर्म किए जा सकते हैं, उन सबका परित्याग करके केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने, मींचने या खाने पीने आदि के कार्य में ही प्रवृत्त हो सकूंगा। 26। इन सब कार्यों में भी आसक्त नहीं होऊंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन को संकल्प शून्य करके अंतःकरण का सारा मल धो डालूंगा। 27। सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहकर स्नेह के सारे बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के अधीन न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। 28। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। अज्ञानवश तृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं। 29। कुछ मनुष्य शुभाशुभ कर्म करके कार्य कारण से अपने साथ जुड़े हुए स्वजनों का भरण पोषण करते हैं। फिर आयु के अंत में जीवात्मा इस प्राण शून्य शरीर को त्याग कर पहले के किए हुए उस पाप को ग्रहण करता है, क्योंकि कर्ता को ही उसके कर्म का वो फल प्राप्त होता है। 31। इस प्रकार रथ के पहिए के समान निरंतर घूमते हुए इस संसार चक्र में आकर जीवों का ये समुदाय कार्यवश अन्य प्राणियों से मिलता है। 32। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदना का आक्रमण होता ही रहता है, जिससे यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। जो अपार सा प्रतीत होने वाले इस संसार को त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। 33। जब देवता भी स्वर्ग से नीचे गिरते हैं और महर्षि भी अपने अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, तब कारण तत्व को जानने वाला कौन मनुष्य इस जन्म मरण रूप संसार से कोई प्रयोजन रखेगा। 34। भांति भांति के भिन्न भिन्न कर्म करके विख्यात हुआ राजा भी किन्हीं छोटे मोटे कारणों से ही दूसरे राजाओं द्वारा मार डाला जाता है। 35। आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे यह विवेकरूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसे पाकर मैं अक्षय अविकारी एवं सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। 36। अतः इस पूर्वोक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं निर्भय मार्ग का आश्रय ले जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं से आक्रांत हुए इस शरीर को अलग रख दूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 9।